उपस्थित सभी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के यहाँ उपस्थित माननीय सदस्यगण, बिहार एनडीए के घटक दलों के सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, संकल्प रैली में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका जो संकल्प रैली में शामिल हुए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और हम लोगों की इस रैली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। अभी जो कुछ भी घटना घटी है, जो कुछ आतंकियों ने किया और उसमें जो हमारे वीर जवान शहीद हुए और उसके बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो पहल की और सेना को अधिकार दिया, उन्हें पूरी जिम्मेवारी दी और जो पूरा देश का ये माहौल बना है कि आतंकवाद के खिलाफ सब लोग एकजुट हो गए और अब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है आतंकवाद के खिलाफ, मैं उसके लिए देश की सेना को सलाम करता हूं। माननीय मोदी जी को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। जो कुछ भी हुआ, सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए, ये पटना जिले के मसौढ़ी के तरेगनाडीह के संजय कुमार सिन्हा जी, भागलपुर के कहलगांव के रतनपुर के रतन कुमार ठाकुर जी, ये उस घटना में शहीद हुए। इसके बाद आतंकियों के साथ मुकाबले में फिर हमारे बिहार के बेगूसराय के जिले के रहने वाले सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह शहीद हुए। मैं इन सभी शहीदों का अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ और आतंकियों को बढ़ावा देने वाले जो तत्व हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और उस कार्रवाई के दौरान जो हमारे वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जो वहां लोगों ने वहां पकड़ा पाकिस्तान ने और अंततोगत्वा उनको रिलीज करना पड़ा 60 घंटे के अंदर, और इसके लिए मैं भारत सरकार को और मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं और अपनी सेना को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। और मैं विंग कमांडर अभिनंदन का अभिनंदन करता हूं अपनी तरफ से और आप तमाम लोगों की तरफ से। और जानते हैं ये सब काम तो चलेगा ही, आतंकवाद से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। जो भी जरूरी कदम है वो सरकार उठाएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और पूरे देश के लोगों को इस बात का भरोसा है। और केंद्र में रहते हुए माननीय मोदी जी ने जो काम किया, उस काम को हमेशा लोग उसकी चर्चा करते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इन्होंने चलाई और एक गरीब गुरबा आदमी को भी एलपीजी का कनेक्शन मिला, और किस तरह से गांव में लोग भोजन बनाते थे, किस तरह से धुएं को झेलना पड़ता था महिलाओं को, आज एलपीजी कनेक्शन मिलने से एक तो पर्यावरण बेहतर हुआ है और दूसरी तरफ गरीब घर की महिलाओं को इसका लाभ हुआ है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। और इसके बाद जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत आपने की है, जिसमें कोई भी जो एसीसीसी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के आधार पर जो चिन्हित किया गया है 10 करोड़ 74 लाख परिवार, उनको इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ये कोई मामूली कदम नहीं है, मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। और इसका लाभ लोगों ने उठाना शुरू किया और बिहार में भी इस पूरे योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 8 लाख परिवार शामिल है और लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू किया है। इसकी चर्चा बढ़ने लगी है। और अभी हाल में जो आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है और ये तय किया कि 2 हेक्टेयर तक के जमीन वाले किसानों को
हम लोग हर वर्ष केंद्र सरकार उनको सीधे 6,000 रुपये की सहायता देगी और 3 बार में 4-4 महीने पर, और पहली बार 2,000 रुपया जो 4 महीने में उसका अंश है, उसकी सहायता आपने देना प्रारंभ कर दिया है। मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। और जो बिहार की प्रगति के लिए हम लोगों का फिर से अलायंस हुआ, यह बिहार के हित में हुआ, बिहार की तरक्की के लिए हुआ, और मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि बिहार के विकास के सिलसिले में केंद्र सरकार का व्यापक सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जो काम करना प्रारंभ किया है बिहार में, हम लोगों की प्रतिबद्धता है न्याय के साथ विकास के प्रति। और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के हर तबके का विकास और हर इलाके का विकास। हम लोगों ने काम करना शुरू किया, एक एक गांव को सड़क से जोड़ा गया। अब गांव ही नहीं, गांव के कुछ टोले हैं, उनको भी सड़क से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। और हम लोगों ने हमने 7 निश्चय का ऐलान किया, और उस 7 निश्चय के ऊपर जो अमल हो रहा, उसके चलते हर गांव के अंदर पक्की गली और नाली का निर्माण चल रहा है। हर घर में नल का जल, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गांव में भी रहने वाले लोगों को नल का जल उपलब्ध होगा, और ये काम हम लोगों ने कराना प्रारंभ कर दिया। और 2 तरह से जो गुणवत्ता प्रभावित इलाके हैं उसको लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से, और जो गुणवत्ता प्रभावित इलाके नहीं है उनको विकेंद्रित तरीके से पंचायतों के अंदर, शहरों के अंदर वार्ड वाइज उसका काम हम लोग कर रहे हैं तेजी से, और उसका अनुश्रवण भी किया जाता है। और इसके बाद देश भर की योजना हमारे राज्य में भी स्वच्छ लोहिया बिहार अभियान भी हम लोग चला रहे हैं, और हम लोगों का लक्ष्य है कि एक एक घर में शौचालय बन जाए। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस साल के बापू के जन्म दिवस के अवसर तक 2 अक्टूबर 2019 तक हम लोगों का संकल्प है कि घर घर शौचालय का काम हम पूरा कर देंगे। और इस तरह से बिहार ने जो काम किया है, हमारे 7 निश्चय के अंतर्गत था महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, ये हम लोगों ने देना प्रारंभ कर दिया, लागू कर दिया। और इसके अलावे आप सब जानते हैं बिहार ही राज्य है, पहला राज्य है जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में भी 50% का आरक्षण दिया गया, और आज 50% से भी ज्यादा महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में निर्वाचित होकर आती हैं। और ये तीसरा टर्म है, 3 टर्म से 5 साल की अवधि है, हम लोगों ने इसको लागू किया है। तो हर तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए, समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, उनके उत्थान के लिए हम लोग काम करते रहे हैं। और युवाओं के विकास के लिए हम लोगों ने आर्थिक हल, युवाओं को बल के अंतर्गत 5 अवयव हैं, उस पर काम हो रहा है। अवसर बढ़े, आगे पढ़ें। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, हर सब डिवीजन में, हर जिले में महिला ITI, पैरामेडिकल संस्थान, GNM संस्थान, और हर सब डिवीजन में हम लोग ITI और ANM इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, और इस पर तेजी से काम हो रहा है। और नए मेडिकल कॉलेज, मैं तो केंद्र सरकार को बधाई देता हूं कि आपने भी हमें नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अपनी सहायता दी है। तो एक एक काम के लिए हम लोग अपनी बात जरूर कर रहे हैं। और बिहार एक पिछड़ा राज्य है, सबको मालूम है। हम लोगों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, आबादी का घनत्व है, देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग बुलंदी के साथ और मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और जो विकास का दर है, 2009 से बिहार का विकास का दर डबल डिजिट में चल रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि 17-18 में बिहार का विकास दर देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा 11.3% हो चुका है। हम यही आग्रह करेंगे, आपका सहयोग मिलता रहे। हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है, हर इलाके का विकास हो रहा है।
और इस काम में हम लोगों को जो हम लोग कर सकते हैं उसको कर ही रहे हैं। और आपको हम लोग बता देना चाहते हैं जो काम आप लोगों ने आपने किया संविधान में संशोधन करके जो अनारक्षित तबके के लोग हैं आर्थिक आधार पर उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, हम लोगों ने बिहार में कानून बनाकर उस संविधान संशोधन के आधार पर कानून बनाकर उसको लागू कर दिया। और अभी आर्थिक आधार पर जो आरक्षण लागू हुआ, नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ है राजस्व विभाग का, और उसके लिए हम लोगों ने रोस्टर भी बना दिया है। एक एक काम हम लोग तेजी से करते हैं। और इसके अलावे बिहार में इतना काम के अलावे हम लोगों ने महसूस किया कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, सब लोगों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने तय किया कि हमारे बिहार में 60 साल की उम्र वाले लोगों को, स्त्री हो या पुरुष, और उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है या वो सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, वैसे तमाम लोगों को राज्य सरकार अपनी एक योजना उसने हम लोगों ने बना दिया, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। उन सबों को हम पेंशन का लाभ देंगे जो अन्य लोगों को उस पेंशन का लाभ मिल रहा है। और उस पर 1 मार्च से ही हम लोगों ने वैसे सारे किसान लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करा दिया और तेजी से ये काम हो रहा। और 1 अप्रैल 2019 से इसका लाभ बाकी जितने हमारे 60 साल के ऊपर के लोग हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला, अब उनको यह भी पेंशन मिलेगा। परिवार में उनकी इज्जत बढ़ेगी। तो इस तरह से, और आप जानते हैं हमारा राज्य सूखा प्रभावित इस बार है। हम लोगों ने 280 प्रखंड को, 534 में से 280 प्रखंड को घोषित किया है सूखाग्रस्त। हम लोग उस पर भी लगे हुए, और उसके लिए हम लोगों ने इनपुट सब्सिडी अपनी तरफ से दी है। और हम लोगों ने सदैव के लिए एक फसल सहायता योजना लागू कर दी है, और फसल सहायता योजना का भी हम लोगों ने लाभ देना 1 मार्च से शुरू कर दिया। तो एक एक काम हम लोगों की तरफ से हो रहा है। तो हमको यहां पर आप आए हैं, आपका स्वागत। और आप सब लोग जो यहां पर आए हैं, जो आपका उल्लास प्रकट हो रहा है, मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो उल्लास है इसको बरकरार रखिएगा और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रखिएगा। हम सब लोगों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। कोई किसी धर्म को मानने वाला है, वो अपने धर्म के मुताबिक पूजा पाठ करता है, लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है, कर्तव्य है, हम देश को मजबूत करना चाहते हैं तो कोई किसी भी धर्म का हो, हम एक दूसरे की इज्जत करें। और ऐसा करेंगे तो आज जिस ढंग से देश एकजुट हुआ है, हम समझते हैं इससे और मजबूती आएगी। और यह मन में यह विचार हमेशा रखना चाहिए। और आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने तो चंपारण सत्याग्रह बापू का मनाया 1 साल, और अब 2 साल तक बापू की जो जयंती 150वीं हम लोग उसको मना रहे हैं। और एक चीज हम सबसे आग्रह करेंगे कि बापू ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, 7 सामाजिक पाप है और उस पाप से बचो। क्या उन्होंने कहा था? 7 सामाजिक पाप में पहला है सिद्धांत के बिना राजनीति, यानी राजनीति करना है तो सिद्धांत के साथ कीजिए। और आज देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को सिद्धांत में कोई दिलचस्पी नहीं है, अनाप शनाप बोलने में दिलचस्पी है। तो यह एक सामाजिक पाप है। और उसके बाद उन्होंने दूसरा कहा, काम के बिना धन। अरे धन अर्जित करना है तो काम करो, मेहनत करो। और यहां कुछ लोग हैं, कोई काम नहीं करते हैं, धनार्जन करते हैं, सत्ता में आकर धन अर्जित करते हैं। और गांधी जी ने कहा यह सामाजिक पाप है। तो इन सब चीजों के बारे में और भी जो उन्होंने कहा है, हम सब लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा। हम लोग, गांधी जी ने जो ये कहा 7 सामाजिक पाप, इसको एक एक स्कूल में लिखवा रहे हैं।
एक एक सरकारी कार्यालय में लिखवा रहे हैं कि आखिर हम बापू का 150वां जयंती बना रहे हैं तो बापू के विचारों से नई पीढ़ी को अवगत कराना चाहते हैं। और मुझको पक्का विश्वास है कि अगर हमारी नई पीढ़ी का 10 से 15% लोग भी गांधी जी के विचारों को अपना लेगा, समझ लेगा, तो ये देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा और आज जो कटुता का माहौल है वह समाप्त होगा। इसलिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। और गांधी जी ने क्या कहा था? मेरा जीवन ही मेरा संदेश। गांधी जी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और उनके प्रति जो हम लोगों की प्रतिबद्धता है, इसके कारण हम लोगों का संकल्प है कि लोगों की सेवा ही हमारा धर्म है, लोगों की सेवा हमारा धर्म है। और बाकी देख लीजिए, आज तरह तरह की बात करते हैं, सेवा में नहीं है रुचि, मेवा में रुचि है। जितना ज्यादा मेवा ग्रहण करें उसी में रुचि है। तो ऐसे लोगों से भी हम सब लोगों को सावधान होना। और आप जो आज इतनी बड़ी संख्या में इस उल्लास के साथ आए हैं तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब ये चुनाव आने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि हम 40 में 40 सीट जीतेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। और कौन लड़ेगा, क्या करेगा, कौन क्या करता है बता दे, काम के आधार पर बात करो। मौका मिला क्या किया, और हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने लोगों के लिए क्या खिदमत की और क्या काम किया। और आज बिहार में प्रेम का वातावरण है, सद्भावना का वातावरण है। कुछ लोग कटुता फैलाना चाहते हैं, मैं सबसे कहूंगा उनके चक्कर में मत पड़िए और सब लोग मिलकर एकजुट होकर हम लोगों को बिहार को आगे करना है, देश को आगे बढ़ाना है और मिलकर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और सब लोगों से यही अपील करेंगे कि आज इस रैली में आए हैं, संकल्प रैली, ये जान लीजिए संकल्प रैली है। संकल्प रैली का मतलब होता है संकल्प लेना। हम लोगों का मन बना हुआ है, संकल्प है कि हम आप लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है और आपकी खिदमत करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे। समाज में जो हाशिए पर का तबका, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अल्पसंख्यक समाज के हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, महिलाएं हों, सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने विशेष काम किया है। और बाकी सभी लोगों के लिए एकजुट होकर मिलकर हम काम करते रहें और आज इसका लाभ मिल रहा। अब आप बताइए, लोग सोचता नहीं था क्या स्थिति थी, बिजली का क्या हाल था। जब हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया नवंबर 2005 में, तो बिजली की खपत बिहार में थी 700 मेगावाट और हम लोगों ने हर घर बिजली उपलब्ध करा दिया। आज बिजली की खपत 5200 मेगावाट से भी ज्यादा है। ये बिजली पहुंचा दिया, हर घर में बिजली पहुंचा दिया। अब पहले घर में बिजली नहीं रहती थी तो लोग डरते थे कि हमारे बच्चे अंधकार में बाहर न चले जाएं, तो लोग उसको माता पिता समझाते थे, बाबू बाहर मत जाओ, बाहर भूत है। भूत का भय दिखा करके बच्चों को नियंत्रित रखते थे। और जरूरत पड़ने पर लोग लालटेन का इस्तेमाल करते थे, ढिबरी का इस्तेमाल करते थे, किरासन तेल का प्रयोग करते थे। अब घर घर बिजली पहुंच गई, भूत भी भाग गया और लालटेन की जरूरत खत्म हो गई इस पूरे बिहार में। यह स्थिति हम लोगों ने पैदा कर दिया। आपका समर्थन रहेगा, आपका सहयोग रहेगा तो हम लोग तो सेवा ही करते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव के बाद पुनः आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही केंद्र में सरकार बनेगी और अपना देश तरक्की के इस रास्ते पर और आगे बढ़ता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और माननीय मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।